आइए मेरे साथ बने रहिए प्रभु की इस वचन में। समय बहुत कम है, लेकिन थोड़ा धीमी धीमी मैं आप लोगों को समझने के लिए मैं कह रहा हूं, ताकि आपके पास मेरा आवाज सही आ सके, क्योंकि यही आपके लिए है, ये भोजन आपके लिए है, दुल्हन के लिए है भोजन। परमेश्वर ने नूह को एक धर्मी के रूप में देखा उस जगह में, और बाकी पृथ्वी के जितने भी लोग रहे हो सकता है उन दिनों में कमी रहे हो, जैसा आज का जो जनरेशन है, जो कि भाई 135-36 करोड़ हमारे भारत में है। वर्ल्ड में कितना है, एक दिन मैं उसको भी लिखा हूं कहीं पर, वर्ल्ड में कितने हैं उसको भी लिखा हूं। ये तो वैज्ञानिक का गिनती है, ये तो परमेश्वर जान सकता है। हम विज्ञान की बातों को खाली जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात तो अलग होता है, विज्ञान से भी परे होता है परमेश्वर की बात। मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य का सोच, परमेश्वर का सोच और विचार से जमीन और आसमान का फर्क है। मनुष्य खाली मनुष्य के ज्ञान को ही धारण करता है, मनुष्य खाली मनुष्य की बात को ही विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बातें हैं, मनुष्य का विज्ञान के सोच और विचार से जमीन और आसमान का फर्क है। यही कारण है कि यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो लोग चूक गए उसको विश्वास करने में। कारण यही था, क्योंकि विज्ञान या मनुष्य के बुद्धि में लोग भर गए थे। नूह के दिनों में परमेश्वर ने देखा कि एक ही व्यक्ति उसको धर्मी रूप में दिखाई दिया, और वो धर्मी रूप में दिखाई देने के द्वारा परमेश्वर उसके साथ चलता रहा, परमेश्वर के साथ वो चलता था। और परमेश्वर ने कह दिया, नूह धरती पर किससे बातें करूं, एक तू ही धर्मी है, इसलिए तुझसे मैं बात करने आया हूं। और परमेश्वर ने कहा, देख पृथ्वी इतना बुरा हो चुका है, मैं इसमें बारिश गिराने वाला हूं, बारिश के साथ मार दूंगा सबको, जल प्रलय मैं करूंगा, इसको डुबा दूंगा, खत्म कर दूंगा। बच्चे हो, जन्मे हुए बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सिंपल कोई भी हो, सबको मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तू एक जहाज बना ले, और ये जहाज इतने चौड़ा, इतने चौड़ा, इतनी ऊंचा, सब चीज का उसका सब ड्राइंग प्रभु ने, परमेश्वर ने नूह को दे दिया। उस जहाज का बनवाई, जैसा एक घर का बनाने के लिए एक ठेकेदार की आवश्यकता है, उस जहाज का बनाने के लिए, जहाज का एक घर को अगर हम बनाएंगे तो एक इंजीनियर का आवश्यकता है, उसके बाद उसको ठेकेदार बनाता है। इंजीनियर प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर था, और ठेकेदार जो था वो नूह था। और उसने उसको मैंने ठेकेदार को ही उसने कहा, इंजीनियर आकर, तू एक जहाज बना जिसमें 3 मंजिल होना चाहिए, और कहां कहां किसको तू रखेगा और तू किस कमरे में रहेगा, तेरा सारा चीज को मैं बता दिया हूं, बस यही काम कर, और यहां से ये पृथ्वी को मैं नाश कर रहा हूं। और परमेश्वर आकर उसके साथ बात करके वो चला गया, बस उसके साथ बात करके चला गया। नबी कहते हैं, नूह के समय में इतना वैज्ञानिक और सभ्यता इतना बढ़ चुका था कि लोग वाकई में बहुत ज्ञान से भरे हुए थे। आज मेरे पीछे जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये नूह की समय में बनाया गया पिरामिड भी है। वो लोग जो पिरामिड बनाए हैं, इतना ज्ञान था। नबी ने कहा उनके पास ऐसे ऐसे कलर थे जो कि कभी फेडअप नहीं होगा, ऐसे कलर थे उनके पास। एक ऐसा रसायनक था जो कि मुर्दों को मम्मी के रूप में उसको बनाकर हजारों साल से उसको ताजा रख सकते थे। मेरी आवाज आ रहा है? क्लियर आ रहा है? यदि आ रहा है, बिल्कुल। हजारों सालों से, कल या परसों की एक खबर में, ये ताजगी नहीं है, ये कुछ 2-4 महीने की बातें हैं, एक मम्मी को खोला गया, तो वहां पर जो लाश रहा बिल्कुल ठीक 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 बना था। वे लोग क्या करते थे, जब कोई मर जाता था, कोई राजा यदि मर जाता था, तो उसको अपने तकनीक तरीकों के द्वारा उसके भीतर का सारे पार्ट्स को वो निकाल देते थे, और उसके बाद उसको बंद करके उसके ऊपर में मम्मी लगाकर उसको एक सोने का एक कॉफिन बॉक्स होना चाहिए या कुछ भी हो, उसके भीतर में रख के वो रख देते थे, ताकि ताकि वो कई हजारों वर्ष तक वो सेम रह सके। म्यूजियम में देखा, हम लोग म्यूजियम में देख रहे थे, सेम वही है। म्यूजियम में हम देखे थे, सेम है, सेम। हम लोग म्यूजियम गए थे तो वहां पर सेम, हजारों करोड़ों साल तक भी वो मम्मी आज भी उसको यदि खोला जाए, विज्ञान अब खोलने लगा है, देखने लगा है उन दिनों का हस्तकला, उन दिनों का बनाहट क्या था, वो
विज्ञान देखने लगा है। यानी कि आज, और वो ऐसा नहीं है, आज जो कलर बनाता है मनुष्य या विज्ञान, वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल के बाद फेडअप हो जाता है। हम लोग अपने घर में डिस्टेम्पर लगाते हैं या हम कलर लगाते हैं, 3-4 साल के बाद फेडअप हो जाता है, फिर हमको मारना पड़ता है। लेकिन नूह के दिनों में ऐसा कोई कलर नहीं था। वो लोग जब लगाते थे तो वो आज तक, वो कलर आज तक जैसा का वैसा बना हुआ है। खोजकर्ता बताते हैं, खोजकर्ता लोग जो लिखते हैं, पढ़ने के द्वारा मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। भाई मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं खोज भी नहीं किया हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज तक वो कलर है। इतना ज्ञान से भरे हुए थे, बुद्धि से भरे हुए थे, सभ्यता ही थी, सब कुछ रहा। नबी ने कहा एक से एक बड़े बड़े प्रचारक उन दिनों में थे। सुसमाचार प्रचारक के लिए भी प्रॉफेट कहते हैं, वह उन दिनों में थे। लेकिन एक मामूली सी किसान के घर में एक किसान के पास परमेश्वर आकर उससे कुछ बताकर वो चला गया। नूह एक किसान था। वो किसी बाइबल कॉलेज में जाकर किसी प्रिंसिपल को या किसी और किसी को नहीं बताया। वो उन दिनों में भी डिनोमिनेशन थे, नूह के समय में भी डिनोमिनेशन थे, नूह के समय में भी वैज्ञानिक लोग थे, विज्ञान थे। नबी कहते हैं आज का विज्ञान उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो विज्ञान आज, विज्ञान जो कह रही है कि हवाई जहाज बना दिया, पानी जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया और चांद और तारों के पास जाने के लिए सब कुछ बना दिया, लेकिन नूह की समय जैसा था आज वो नहीं कर सकते, नहीं बना सकते वो, क्योंकि नूह के समय में ऐसे ऐसे विज्ञान था। वहां पर प्राप्त करते भाई कलिसिया, तब एक किसान, नूह एक किसान था और वो किसान के पास प्रभु उतर कर आया, क्योंकि वो किसान, परमेश्वर कभी भी बड़ा और छोटा के विषय में वो ध्यान नहीं करता, लेकिन जो कोई उसका वचन को पालन करता है उसी को ही परमेश्वर प्रेम करता है, उसको ही परमेश्वर अपना संदेश को बताता है। परमेश्वर के पास छोटा बड़ा की बात नहीं है। अरे भाई परमेश्वर के पास तो भाई उसका संदेश को पालन करने वाला और उसके भीतर में उसकी आत्मा से जीने वाला को ही परमेश्वर पसंद करता है, और परमेश्वर उसी से ही बात करता है। इन दिनों का मैसेज क्या है? हमें उसकी पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने का मैसेज है, संदेश है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर नहीं है तो आप कितनी बार बपतिस्मा लो और कितनी बार बड़ी बड़ी कलीसिया बनाइए, कितनी बार आप प्रताड़ना भी करे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। और ये मैं कल बताया था, आप केवल विश्वास ही कर सकते हो, विश्वास तक कि आप आगे बढ़ सकते हो, उससे आगे जो काम करेगा वो परमेश्वर करेगा। आपको खाली पहले विश्वास करना है मैसेज को। विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहरते हैं, नया जन्म आपका होता है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने कहा था, इसीलिए आप खाली विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय में आप विश्वास कर सकते हो। आगे जो कार्य है वो केवल यीशु मसीह करेगा, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो अग्नि से और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। ये यीशु का काम है, ये आपका और मेरा काम नहीं है। आज अन्य अन्य भाषा बोलकर कूदने से ये पवित्र आत्मा नहीं है, भविष्यवाणी कर देने से ये पवित्र आत्मा नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं बाइबल की बात कह रहा हूं। आप अन्यथा नहीं सोचेंगे कि ये पास्टर ऐसा कैसा बोल दिया। भाई ये बाइबल की बातें हैं, आप बाइबल में देखिए, सब चीज मिल जाएगा आपको। अन्य अन्य भाषा बोलना ये पवित्र आत्मा प्रूफ नहीं है, ये एक वरदान है। भविष्यवाणी करना ये प्रूफ नहीं है, एक वरदान है। बड़ी बड़ी और कुछ प्रचार कर देना ये भी कुछ नहीं, एक वरदान ही है ये। लेकिन बगैर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के हमें 1 इंच यहां से उठ नहीं सकते, क्योंकि उसका हिस्सा आपके भीतर में होता है जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। जब आपके भीतर में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आ जाता है, तब आप पिछले, आपका जीवन ही बदल हो जाता है। आपका भीतर में और कुछ ऐसा होता ही नहीं है, आप तो भाई उस आनंद से आप मामूर होते हैं। तो मेरे प्रिय छोटी सी झूठ, एक किसान के पास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने संदेश दिया और कहा ऐसा ऐसा जहाज बना। इंजीनियर हमारा परमेश्वर था, ठेकेदार हमारा नूह था, और नूह को कहा कि इतना इतना बना। तब उसी नक्शा में नूह ने वो जहाज को बनाया, और जब जहाज को जब बनाया तो जैसा था वैसा बनाया, लेकिन बनाते 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 120 साल लग गया उस जहाज को बनाने। गौर करेंगे, 120 साल तक का वो प्रचार करता रहा कि ये कहता रहा, हे मेरे भाइयों, आप लोग
मन फिराओ, मेरा कहने का मतलब पापों से मन फिराकर इस जहाज के भीतर में आ जाओ, क्योंकि जहाज आपके लिए है, आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप आइए और अंदर प्रवेश करें। आपके लिए बहुत बड़ा। पशु लोगों के लिए नहीं था वो, ये तो मनुष्य जाति के लिए वहां पर बनाया गया था। वो जहाज मनुष्य का बचाव के लिए था, वो पशु लोगों के लिए नहीं था। लेकिन आपको क्या मालूम है, आप यदि अपना सीट खाली करेंगे तो उस जगह में वो किसी सरल व्यक्ति को लाके बिठाएगा। वो परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास भविष्यवक्ता की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास सेवकों का कमी नहीं है। उसके पास यदि शैतान यदि किसी को ले जाता है, उसके जगह में किसी को और खड़ा कर देता है, उसकी जगह में किसी को इस्तेमाल करेगा। और कैसे? एक सरल व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा, एक नम्र व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। आप कभी सोचे ही नहीं रहे होंगे कि वो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है, यानी उद्धार दिला सकता है, छुटकारा दिला सकता है। आप और मेरे भीतर में कभी मस्तिष्क में कभी हम सोचे नहीं रहेंगे, वैसा व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करके उसके द्वारा सारा पृथ्वी को उद्धार दे देगा, सारा पृथ्वी को वो छुटकारा दे देगा। समझने की कोशिश करें, ये पवित्र शास्त्र है, उसी के द्वारा वो छुटकारा करेगा। 120 बरस लग गया भाइयों, 120 बरस में तनिक मात्र तो उनका कान में बोलते नहीं है, जुहू रांगा तक नहीं बोलते हैं ना, जुहू नहीं रंगा उसके भीतर। वो तो भाई अपने विज्ञान का और अपने पढ़े लिखे का और अपने बहुत सारे ज्ञान में तो वो बने हुए थे। वो कैसा करके एक छोटा सा किसान अनपढ़ व्यक्ति का संदेश को कौन विश्वास करेगा, जबकि बड़ी बड़ी चीजें वो सीखे हुए हैं, बड़ी बड़ी बाइबल कॉलेजों में बड़ी बड़ी ज्ञानवान लोगों में थे, वो बड़ी बड़ी विज्ञान लोग थे। वो कैसे करके एक छोटा सा सरल एक अनपढ़ किसान की बात को कैसा सुनेगा भाई? लेकिन नबी कहते हैं परमेश्वर ऐसे ही सरल लोगों के भीतर से परमेश्वर वास करता है और वो कार्य करता है। परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है, परमेश्वर का काम बहुत साधारण है, जो मनुष्य समझदार मनुष्य अनेकों बार चूक जाते हैं। यही हुआ कि यीशु जब धरती पर आया, हालांकि पवित्र शास्त्र के द्वारा ही यीशु मसीह आया था, यही कारण था कि धरती पर आने के बाद लोग उसको पहचानने में कोसों दूर थे। लेकिन जितनों को उसने जाना था उत्पत्ति से पहले, वे लोगों को वो नाम लेकर बुलाया और पीछे पीछे वो लोग आ गए। उनको कुछ तर्क वितर्क करना नहीं पड़ा। वे लोग पूछे नहीं, गुरु तू कहां से आया, तेरे पीछे तो हम चलेंगे, लेकिन तू कहां से आया, तेरे एड्रेस बता, तेरा हेड ऑफिस कहाँ है, तू कौन सा स्कूल से ट्रेनिंग लेके आया है, तू कौन सा स्कूल से तू पढ़ा हुआ है। उनके पास ये प्रश्न नहीं था। बोला पतरस जाल छोड़ और मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत छोड़ा और चला आया। मत्ती को कहा तू मेरे पीछे हो ले, सारा तिजोरी को उस जगह में छोड़ दिया और चला आया। लूका चला आया, अंद्रियास चला आया। परमेश्वर यीशु मसीह जो उत्पत्ति से पहले जिसको जानता था, यीशु उनको नाम लेकर बुलाता है। बाइबल बताता है वो नाम ले लेकर बुलाता है। यीशु ने कहा मैं उनका नाम जानता हूं, उनको नाम लेकर मैं बुलाता हूं, क्योंकि मेरी भेड़ मेरा शब्द को सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। आप समझने की कोशिश करें, ये जो शब्द है ना, ये सही आपका वचन के अनुसार है कि नहीं जो बोला जा रहा है। मैं आप प्रभु करेगा तो मैं बताऊं। नाम लेकर आपको बुलाए, आपका नाम को वो जानता है। आज यदि आप है, हालांकि हम माता पिता के द्वारा हम नाम पाते हैं, लेकिन आपका नाम को वो जानता है। आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, तब आज इस देह में आप लोग पाए जाते हैं, नहीं तो नहीं। इस देह में पाए जाने का क्या है, वो आपका नाम जानता है। बाइबल बताता है कि उनको एक नया नाम दिया गया। नाम वो जानता है, नाम वो जानता है। भले इस धरती पर जो नाम हम रखे गए हैं, ये माता पिता के द्वारा, कलीसिया के द्वारा भले हम रखे गए हैं, लेकिन वो आपका नाम जब तक आपको यदि वो नहीं बुलाया, उसकी आवाज को आपने सुना और आज इस देह के भीतर में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर पाप से क्षमा प्राप्त होकर पवित्रकरण के द्वारा प्रक्रिया में गुजरते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आप इस जगह में खड़े हैं। अगर जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दिया है, वो विश्राम पा रहा है, वो विश्राम में है, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, वो विश्राम पा चुका है। प्रिय कलीसिया, आपका नाम लेकर वो बुलाया है, वरना
हम कब का ही छोटा सा प्रलोभन और छोटा सा सतावा और छोटा सा कुछ ऐसी परिस्थिति आने से हम कब का ही हट जाते। समझने की कोशिश करें, इसका मतलब ये नहीं कि आगे और हमारे लिए परीक्षा नहीं है। धरती पर इस शरीर में परीक्षा है, ये देह में परीक्षा है, धरती पर परीक्षा नहीं है नहीं, लेकिन अभी तक जो परीक्षा हमारी जिंदगी में जो आया हुआ है, अभी तक प्रभु ने उस जगह में हमें स्थिर रखा है। तो आप जानिए, आपका नाम को लेकर वो बुलाया है और उस नाम से आप यहां पर आए हैं। आपको ऐसे ही नहीं बुलाया है वो, इसीलिए यीशु ने कहा मैं उनका नाम लेकर मैं बुलाऊंगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक धार्मिक व्यक्ति उस दुनिया में, उस देश में एक ही धार्मिक व्यक्ति पाएगा। प्रिय कलीसिया, कौन विश्वास करेगा उस अशिक्षित व्यक्ति को? आज यदि कोई पास्टर की कार्य करने की यदि आपको इच्छा होता है, किसी मनुष्य को, किसी क्रिश्चियन को यदि इच्छा होता है, तो सबसे पहले उसको कौन सी संस्था, एक संस्था को चुनना पड़ेगा, ताकि उस संस्था के द्वारा वो ट्रेनिंग जाए और एक सेवा का काम करे। इसका विरुद्ध में मैं नहीं हूं, क्योंकि बहुत तेरे लोग इच्छा करते हैं कि वो प्रचार करें, बहुत तेरे लोग इच्छा करते हैं कि वो पास्टर बने। इस वचन के अनुसार याकूब ने कह दिया, तुम में से बहुत तेरे उपदेशक ना बने, क्योंकि हम उपदेशक बहुत तेरे बार चुक जाते हैं। जो कोई अपना मुंह को लगाम देता है वो सही है और पक्का है, लेकिन हम चुक जाते हैं। आप याकूब की पत्री को पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ का जो सेवकाई है वो तो भेजा हुआ और वो तो परमेश्वर की ओर से होता है, कुछ तो भाई अपनी इच्छा से होते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर यदि कोई पास्टर या सेवा का काम करना चाहता है, वो एक नामधरी गिरजों के थ्रू से जाता है और वह सीख कर आकर वो एक सेवा का काम करता है। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट ये इससे बहुत अलग है, जो कि मूसा के जीवन में था, मूसा के साथ था। और परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट होता है उसको लोग नहीं पहचानते हैं, ध्यान रखें, बहुत कम लोग पहचानते हैं। लेकिन दुनिया में यदि अमेरिका से या विभिन्न दूरों से, विभिन्न राज्य से यदि पढ़े लिख कर और ट्रेनिंग लेकर, माने ज्ञान लेकर जो आता है, ये पृथ्वी के बहुत सारे लोग उसका सेवकाई में आएंगे। लेकिन परमेश्वर का द्वारा भेजा हुआ जो सेवक होता है, उसको दुनिया में बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ चुने हुए लोग ही विश्वास करेंगे। जो उत्पत्ति से पहले जिसका नाम जीवन की किताब में है, वे लोग ही विश्वास करेंगे। जैसा वर्तमान तक मैं अभी देख रहा हूं, देखिए वर्तमान मैं देख रहा हूं, कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता। परमेश्वर के साथ नम्रता से बने रहे, आपको उसने उद्धार दिया है, छुटकारा किया है, वो संपूर्ण करके आपको ले जाएगा। लेकिन बने रहिए, उखड़िए नहीं, उतार चढ़ाव मत होना, बस एक ही जगह में बने रहिए, क्योंकि आप विश्राम पाने जा रहे हैं। और जब 120 साल तक वो सेवकाई किया, प्रचार किया, कोई भी मनुष्य में कोई भी लिखता है, कहने का मतलब यह है कि जूहू तक उनका कान में नहीं रहेगा। बोले ये डोकरा 90 साल का ये बूढ़ा क्या क्या बोलते रहता है, जबकि धरती पर कभी बारिश कभी हुआ नहीं था, ओस के द्वारा लोग अनाज उगाते थे, और ये बूढ़ा बोल रहा है, जबकि हम लोग पढ़े लिखे लोग जाकर किसी का 10 साल और 15 साल जाके हम लोग बड़े मेहनत के साथ पैसा खर्चा करके हम लोग पढ़ाई करके आए हैं, और वहां पर कभी ऐसा होगा ही नहीं। और ये बूढ़ा 90 साल का जो डोकरा है, बूढ़ा है जिसको बोलना चाहिए सनकी है, ये क्या नया संदेश बोल रहा है जी? उस समय के लिए ये एक नई संदेश लगा उन्हें, उस समय के लिए ये नए प्रकाशन लगा उन्हें, क्योंकि उनकी मजहब, उनकी नामधारी गिरजों का संदेश के द्वारा नहीं आया, नूह संदेश के द्वारा नहीं आया। नूह, उनको लगा कि ये नया मैसेज, आज यदि स्वर्गीय दुल्हा और पृथ्वी की दुल्हन रूपी भाभी घर जो मैसेज प्रचार हो रहा है, उनको नहीं लगेगा, ये उनको यदि बोलने से उनको नहीं लगेगा, ये क्या बोल रहा है बोलेगा, बाइबल में तो ऐसा लिखा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है ये बोलेंगे। उन दिनों में भी ठीक वैसा ही था। बोला ये 90 साल का ये बूढ़ा जिसका दाढ़ी नीचे तक झूल रहा है, जिसका बाल पूरी सफेद हो गया है, एक बागा पहनकर एक साधारण सा किसान लकड़ी ठोक रहा है, लोगों को काम करवा रहा है, नाव का तैयारी का चल रहा है, और वो कह रहा है भाइयों मन को फिरा लो भाई, परमेश्वर 40 दिन रात या मूसलाधार पानी गिराकर जल प्रलय कर देगा, मर जाएंगे सब लोग,
तुम लोग भीतर में आने के लिए, तुम लोगों के लिए जहाज बना दे रहा है परमेश्वर, ये तुमको रहने के लिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर वो जहाज यदि बना रहा है, वहां पर भी कुछ चुनिंदे लोगों के लिए ही वो कमरा था, बाकी सबके लिए नहीं था, जिसको परमेश्वर पहले से चुना था, बाकी और नहीं। तो वो मनुष्य के लिए वो बना रहा था, ताकि मनुष्य के लिए, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया, सारे पशु पक्षी से श्रेष्ठ उसने मनुष्य को बनाया था। आप बाइबल पढ़ लीजिएगा, उसने मनुष्य को बनाया था। ये छोटी सी झुंड, लोगों ने कहा तू सनकी हो गया, अभी तक बारिश नहीं हुआ है धरती पर, ओस पड़ रहा है, जब से सृष्टि हुआ तब से तो ओस पड़ रहा है, और ओस के द्वारा तो हम भाई अनाज उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, मड़िया उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, और तरह तरह की हम लोग भाई अनाज को उगा रहे हैं। लेकिन तू कैसे कह रहा है, क्योंकि तेरा वचन हमारा वचन से मेल नहीं खाता है। ये मैसेज डिनोमिनेशन का संदेश से मेल नहीं खाएगा। आप इस संदेश को डिनोमिनेशन में खोजने के लिए मत जाओ, नामधारी गिरजे में खोजने के लिए मत जाओ, वहां पर नहीं मिलेगा, इसे ये मैसेज नहीं मिलेगा। नामधारी गिरजों में आप जाएंगे तो आपको ये संदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दिनों में भी वे लोगों ने कहा था नूह को कि इसका जो संदेश है, ये प्रचारक का जो संदेश है, हमारा संदेश के द्वारा, हमारा बेरसेबा का, हमारा मेथोडिस्ट का, हमारा लूथरन का, हमारा कैथोलिक का मैसेज से तो मेल खाता ही नहीं है, तो कैसे इसको हम प्रचारक माने, कैसे पास्टर माने? भाई मेरी आवाज आ रहा है जी? सुनिए, ये हकीकत को यह बयान किया जा रहा है। समय तो जाएगा ही जाएगा, समय में हम बंधे हुए हैं, लेकिन जब तक समय है उस समय तक हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और हम परमेश्वर की आत्मा के तले अभिषेक पा रहे हैं। हम हाथ संदेश आ रहा है तो आप अभिषेक पा रहे हैं, आपके ऊपर में तेल उंडेला जा रहा है, आप उस तेल को ले लो। ये पवित्र आत्मा रूपी तेल आपके ऊपर में उंडेला जा रहा है, ये तेल को ले लो, आनाकानी मत करो। ध्यान रखेंगे, कभी कभी गलतियां हो जाता है, सांसारिक बात मैं कहना चाहता हूं। आप पानी को बाहर से ले रहे होंगे, ध्यान रखेंगे, बाहर से लेकर आपका बड़ा वाला ड्रम में आप डाल रहे होंगे, होता भी है, ऐसा होता है हमारा घरों में। बड़े गुंडी हो गया, बड़े माने डेक्ची हो गया, उसको हम यहाँ से नहीं ले जा सकते थे, मैं इसको देखा हूं। तो बड़ा बड़ा गुंडी और बड़े बड़े ड्रम में हम भर भर के पानी अलग से भर के, हमारा सक्षम के मुताबिक हम उसको डेक्ची को लेकर हम भरते थे, हम भरते हुए मैं देखा हूं। लेकिन किसी किसी समय डेक्ची का जो पानी है वो आधा बाहर में चला जाता है, ये कुछ हमारा लापरवाही से होता है, चला जाता है। आप ऐसा कार्य ना करें, अभी जो उड़ेला जा रहा है पवित्र आत्मा, तो आप ऐसा गलती ना करें कि आपसे बाहर में वो गिर जाए या आपसे दूर चला जाए। आप इसको पूरी रीति से लें। हमारी थोड़ा सा झपकी, हमारी थोड़ा सा भूख, हमारी थोड़ा सा माने क्या बोलना चाहिए, आलस, पवित्र आत्मा की उस तेल से हमें वंचित कर देगा। हमारी थोड़ा सा ये छोटा सा हमें पवित्र आत्मा से वंचित कर देगा। प्रिय कलीसिया, हमारी थोड़ा सा आनाकानी पवित्र आत्मा से वंचित कर देगा। भाई ये उंडेला जा रहा है उसकी सुबुद्धि कन्या के ऊपर में, निर्बुद्धि कन्या भी धरती पर है, उंडेला जा रहा है। लेकिन निर्बुद्धि कन्या अपने काम में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने देश में, अपने बिजनेस में, ये निर्बुद्धि कन्या बनी हुई है। अगर वो निर्बुद्धि कन्या है तो वो अपने में बने हुए हैं, कभी भी उनको काम नहीं छोड़ेगा, काम करना भला है, कभी भी रुपया नहीं छोड़ेगा, रुपया रखना अच्छा है। लेकिन आज भी ये निर्बुद्धि कन्या के रूप में उनको समय नहीं है, दुनिया खाली उनको पैसा ही पैसा। मैं कई लोगों को मैंने देखा है, इतना साल से रुपया माने काम कभी भी वो नदारत नहीं है, वो रात दिन कार्य करते हैं, लेकिन उनका जीवन का कोई भी उन्नति मैं सही नहीं देख पा रहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि और भी नीचे ही गिरते जा रहे हैं, और भी नीचे डाउन होते जा रहे हैं। ध्यान रखे भाई, ये इस वेदी से कहा जा रहा है कि नहीं, आप देखोगे ये सही है या नहीं। लेकिन
जो प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हर एक चीज को सेक्रीफाइस करके जो वो सेवकाई कर रहे हैं, कभी कभी चूक जाते हैं, कभी वो तो परमेश्वर जानता है, मैं इसके लिए मैं नहीं जानता। कभी बीमारी में होता है कोई आपका परिवार में, ये मैं नहीं जानता, ये तो होता ही रहता है जीवन में। लेकिन जो प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में तेल को लेते हैं, वो देखिए प्रतिदिन उनका चेहरा में एक रौनक होता है, उनके भीतर में एक उमंग होता है, एक खुशी होता है, और उनके भीतर में ये कह रहा होता है, मीटिंग का टाइम हो गया, जल्दी चलो, उस जगह में बैठना है। भाई देखो चला जाएगा, थोड़ा सा सबको ठीक करो, अरे खाना जल्दी बनाओ, पानी जल्दी करो, अरे बेट सब ठीक करो, अरे बिछौना भी लगा दे रहे ना भाई अपनी जगह में। लेकिन चलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आपके ऊपर में तेल उंडेला जा रहा है, आप उस तेल को ले लो, आपकी कुप्पी के भीतर में फुल रखो और एक्स्ट्रा भी रखो, क्योंकि ये अंधेरा का जगह में हमें जाना है, अंधियारा जिंदगी में हम जा रहे हैं, अंधियारा काल में हम जा रहे हैं। दुनिया जा रहा है, हम तो नहीं, दुनिया जा रहा है। हमको तो परमेश्वर उजाला में ले आया है, काल में ले आया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा और कह दूं कुछ मिनट के भीतर में। बोला इसका संदेश हमारा संदेश से मैच नहीं खाता है। आप यदि बोलेंगे किसी पास्टर या किसी आज का पासवान को, आपका बात को वो कभी भी विश्वास नहीं करेगा और आपको उल्टा थोप देगा। इसीलिए ये सिर्फ आपके लिए ही है। आप यदि विश्वास किए हैं, आप पहले कदम बढ़ाइए और उसका हिस्सा बन जाइए, बाद का बात है। अब बोलेंगे भाई मैं पहले पास्टर को पूछ के देखता हूं ये सही है कि नहीं है, मैं वहां का प्रचारक को पूछ के देखता हूं ये सही है कि नहीं है। नामधारी गिरजा के पास ये रेवलेशन नहीं है, क्योंकि नूह के पास ही परमेश्वर आकर कहा था कि ये जहाज बना। नामधारी गिरजों को बात नहीं करेगा, वो एक समूह को बात नहीं करेगा। वो आज अगर स्वर्ग जाने की होड़ यदि चल रहा है, ये दुनिया में स्वर्ग जाने का होड़ चल रहा है, तो आप थोड़ा सा गौर किए, पृथ्वी पर ना जाने अनगिनत चर्च है, अनगिनत चर्च है। कोई चर्च का तो इतना शाखाएं हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। वो भी कह रही है हम स्वर्ग जाएंगे, वो भी कह रही है हम भी स्वर्ग जाएंगे, वो भी कह रही है स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने का प्रचार बड़ा धूमधाम से हो रहा है, हम स्वर्ग जाएंगे। आप मुझे बताइए, यीशु तो भाई एक ही लड़की को पसंद किया है, बताइए इतने लड़की को किसको ले जाएगा, शादी करेगा? यीशु तो भाई एक ही लड़की को पसंद किया है, वो दुल्हन है, और उस दुल्हन को ले जाएंगे। आप परमेश्वर का वचन से यदि नाप तोल करेंगे तो ये नामधारी गिरजा और ये डिनोमिनेशन परमेश्वर से बाहर है, मृत्यु में चले गए हैं, इनका मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवन में लाया है, ये आपका नाम लेकर उसने बुलाया है, तब आज वर्तमान आप इस मैसेज के भीतर में पाए जाते हैं, वर्तमान आप पाए जाते हैं। प्रीत छोटी सी झूठ, इसीलिए इस बुलाहट और इस मैसेज को आप ही के पास प्रकट हुआ। और मैं आपको फिर से कह दूं कि ये जो ओढ़ना जो है आपके सामने प्रकट हो गया, आपने इस रहस्य को देखा, आपने इस भेद को देखा, आप इस छुपी हुई रहस्य को आप पर प्रकट किया गया। यीशु ने कहा था बालकों पर प्रकट करेगा, ज्ञानवान और समझदारों पर ये प्रकट नहीं करेगा ताकि वे लज्जित करे, इसीलिए बालकों पर प्रकट करेगा। जो सीखने वाले होते हैं, सरल लोगों पर ये रेवलेशन प्रकट करेगा, ये सीधे लोगों पर रेवलेशन प्रकट करेगा। कलीसिया, तब वे लोगों ने कहा ये इसका मैसेज हमारे साथ मैच नहीं खाता है, इसको अलग रखो, इसकी बात सुनो मत। चर्चों में प्रचार किया गया, डिनोमिनेशन का चर्चों में अनाउंस किया गया, डिनोमिनेशन का चर्चों में प्रचार किया गया, घोषणा किया गया कि देखो सावधान, एक ऐसा पाखंडी एक ठोक निकला हुआ है जिसका वचन हमारा बाइबल से मेल नहीं खाता है, हमारा संदेश से मेल नहीं खाता है। एक भरमाने वाला उठ खड़ा हुआ है जिसका संदेश और माने हमारे साथ मेल नहीं खाता है। तुम सभी लोग उस मैसेज से बच के रहो। ये प्रचार हुआ तभी ही विश्वासी लोग भी बच गए, नहीं तो बहुत लोग ग्रहण करते। ये प्रचार हुआ, कलीसिया में प्रचार हुआ, कलीसिया में घोषणा किया गया, क्योंकि वहां प्रचारक थे। कलीसिया में घोषणा किया गया नूह के बारे में, जहाज बना रहा है। देखो बाइबल बताता है कि उसका खिल्ली उड़ाए, जहाज को देखकर उसका खिल्ली उड़ाए, उसको हंसी मजाक करने लगे। ये लोग देख रहे थे, पागल नहीं तो कभी ऐसा नहीं है, उधरी से गुजर रहे थे,
उधरी से निकल रहे थे, लेकिन नूह कभी भी प्रचार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैसेज जो संदेश था, जो वचन था, वो नूह के पास पहुंचा था और परमेश्वर डायरेक्ट उसको संदेश दिया था। नूह को संदेश वो डायरेक्ट दिया था, नूह से बात किया था, उसने कहा था नूह तू जहाज बना, बस इतना ही कर, ये मैं तेरे को दे रहा हूं, तू जहाज बना ले। लेकिन नूह कभी भी नहीं चाहता था कि कोई मर जाए। क्यों? अगर वह नूह था तो उनके और भी घराने लोग रहे हो, ये मैं नहीं जानता, उसके बारे में बयान तो मैं नहीं सुना हूं, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन सब के सब जल प्रलय की अवस्था में वो सब खत्म हो गए। परमेश्वर ने आया और ताला मार दिया, कहने का मतलब सील कर दिया उस दरवाजा को, कोई भी व्यक्ति और अंदर नहीं जाएगा। ये वो समय आ रहा है। आप जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं तो आप मोहरांकित हो जाते हैं, आप सील हो जाते हैं उसमें, और आपका सोच और विचार और आपकी दुनिया भी जो काम है और ज्यादा और नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के संदेश में परमेश्वर के साथ आप मगन और आनंदित हो रहे होते हैं, आनंदित हो रहे होते हैं। प्रिय कलीसिया, और वो जो नूह के जहाज के भीतर में जितने भी गए वो सब सील हो गए। मोहर कौन दिया? नूह नहीं दिया, ये तो परमेश्वर दिया। बाहर से मोहरांकित किया है, भीतर से नहीं। प्रिय कलीसिया सुनिए, लेकिन राज जो है भीतर से भी है, बाहर से भी है। ध्यान रखें, मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरा शब्द को? वेरी गुड, सही की समझिए। यह मैं बार बार नहीं होगा, ये संदेश पवित्र आत्मा का काम है। तो नबी कहते हैं बाहर से मोहर मार दिया गया, कोई अंदर नहीं जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इसीलिए तो नबी ने कहा शैतान आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप मोहरांकित के भीतर में है। आप किसी के भीतर में है और ऊपर में सील लग गया है, आपको शैतान छू नहीं सकेगा। अगर शैतान कभी भी यदि आपको छूने के लिए कोशिश करेगा, या आपका संगति में आने के लिए यदि वो कहेगा, आपकी तरह पापों से मन परिवर्तन करना पड़ेगा, पश्चाताप करके वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, तब आपके संगति में आके ब्रदर गॉड ब्लेस यू बोलेगा, आपको सिस्टर गॉड ब्लेस यू बोलेगा, आपको बहुत बढ़िया है बोलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा मेरे प्रिय कलीसिया। भाई साहब, वो सील मार दिया गया। समझने की कोशिश करें, मनुष्य कभी भी अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकता। मनुष्य अपनी शिक्षा के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकता। मनुष्य यदि परमेश्वर के यदि जान सकता है तो वो रेवलेशन के द्वारा जान सकता है, प्रकाशन के द्वारा जान सकता है, जो कि यीशु ने कहा मनुष्य पुत्र उसको देगा, मनुष्य पुत्र खोलेगा। और मनुष्य पुत्र जो 10वीं अध्याय में था, एक किताब को जब पकड़ के रखा था, वो मनुष्य पुत्र उसको खोला, क्योंकि यूहन्ना ने कहा वध किया हुआ जो मेमना है, इस पुस्तक को खोलने का योग्य वो है। और उसने खोला, उस पुस्तक को उसने खोला। तो ये छोटी सी झूठ, परमेश्वर इस रीति से काम करता है जो कि मनुष्य का सोच से बाहर चला जाता है, विज्ञान का सोच से बाहर चला जाता है, वो समझ नहीं पाता है। नबी ने कहा नूह के समय में छुटकारा का योजना आरंभ हुआ। गौर करेंगे, नूह के समय